हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी जब मार्केट में ओवरऑल बॉटम बनता हुआ नज़र आता है और लास्ट 1.5 ईयर से मार्केट सबड्यूड रही है, रेंज बाउंड रही है और मिड एंड स्मॉल कैप यहाँ पर डाउन साइड की तरफ रहे हैं। लार्ज कैप भी कुछ स्टॉक्स को छोड़कर काफ़ी यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ही रहे हैं। तो ऐसे में नेक्स्ट 1.5 ईयर और 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट में तेज़ी नज़र आती है। और इसके पीछे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फैक्टर्स हैं वो भी हैं, जैसे आरबीआई ने लास्ट अपनी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी जो आती है, जो मीटिंग होती है कमेटी की, तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ नहीं किए, रेपो रेट इंक्रीज़ नहीं किए, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि एक लिमिट के बाद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। उससे ग्रोथ पर काफ़ी मेजर इम्पैक्ट आता है और यहाँ पर ग्रोथ रुक सी जाती है। तो ऐसे में ये सिग्नल्स आना एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड जो रैली मार्केट में काफ़ी टाइम से ड्यू थी, दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल्स एंड बिजनेसेस हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और फंडामेंटल्स एंड बिजनेसेस डेली बेसिस पर चेंज नहीं होते। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई वीडियो बिजनेस एंड फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हुए 6 मंथ्स पहले बनाई, तो अभी अगर आफ्टर 6 मंथ्स बात करें तो उसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं आया होगा, लेकिन टेक्निकल्स क्योंकि एवरीडे बाइंग एंड सेलिंग के बेस पर होती है, ऑपरेटर्स के बेस पर होती है, और यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, यहाँ पर टारगेट्स अचीव होते होते हैं। तो ऐसे में फॉर क्विक लर्निंग, टेक्निकल चार्ट्स की लर्निंग के लिए मैं ट्राई करूंगा कि जैसे बीच बीच में वीडियोस डेली बना पाना मेरे लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ मैं कोशिश करूंगा डेली बेसिस पर वीडियो आए और हम टेक्निकल चार्ट्स को क्विकली यहाँ पर एनालाइज करें, डिस्कस करें, जिससे आप सबकी लर्निंग बढ़ सके। तो आज उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 स्टॉक्स जो टेक्निकली यहाँ पर क्विक 30% गेन्स देते हुए मुझे नजर आते हैं। और जब मैं यहाँ पर क्विक 30% गेन की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि विद इन 6 मंथ्स यहाँ पर हमारे 30% गेन आ जाएंगे इन 3 स्टॉक्स में। तो वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, चार्ट पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में एक बहुत अच्छी खासी यहाँ पर रैली दिखाई थी और यहाँ 14 दिसंबर को इसने हाई बनाया था। अगर हम जिस सेक्टर को ये बिलोंग करती है कंपनी, बैंकिंग इंडस्ट्री, अगर हम बैंक निफ्टी का यहाँ पर एक बार चार्ट पैटर्न देखें कि बैंक की पूरी इंडस्ट्री में किस टाइम पर हाई बना था, तो दैट इज द सेम डेट 14 दिसंबर। तो यानी कि इस बात से ये पता चलता है कि यहाँ पर यूनियन बैंक जो नीचे आना शुरू हुआ था, वो इसलिए आना शुरू हुआ कि पूरी ही इंडस्ट्री में यहाँ पर डाउनसाइड दिखनी शुरू हो गई। अगर पूरी इंडस्ट्री में डाउनसाइड नहीं होती तो शायद ये और ऊपर जाता, यानी कि इंडिविजुअल इसका नीचे आने का कोई रीजन नहीं था। अब ऐसे में क्योंकि बैंक निफ्टी में यहाँ से ब्रेकआउट नजर आता है, हम क्योंकि टेक्निकल्स बात कर रहे हैं तो टेक्निकल्स बात हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस को ब्रेक करते हुए नजर आती है बैंक निफ्टी। फर्स्ट ये वाला रेसिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट किया, सेकंड दिस रेसिस्टेंस को भी यहाँ पर ब्रेकआउट किया, एंड फोर्थ यहाँ पर जो 2 रेसिस्टेंस थे इनको यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। तो अगर हम इसको सर्कल करके देखें, वन ब्रेकआउट ये है, सेकंड ब्रेकआउट ये है, एंड थर्ड एंड फोर्थ ये हमारे सेम लेवल पर रेसिस्टेंस थे जिसको यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। आज ऊपर खुला, नीचे आया, लेकिन नीचे से काफी रिकवरी इसने वापस से दिखाई, और ये जो रिकवरी इसने हाफ वे तक दिखाई, ये यहाँ पर स्ट्रेंथ का एक मींस स्ट्रेंथ को यहाँ पर शो करती है। अब यहाँ जब ये सारी इस तरह के रेसिस्टेंस ब्रेकआउट कर रही है, और ये जितने भी रेसिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट किए वो एक सिंगल शॉट में किए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जिगजैग वे में इस तरीके से डाउ थ्योरी बनाते हुए स्टॉक ये इंडेक्स ऊपर गया। नो, दिस इज एन सिंगल शॉट, यहाँ से लगातार ऊपर गया एक ही बार में। तो ये स्ट्रेंथ को शो करता है। ऐसे में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो सिर्फ इसी वजह से नीचे आया, अब जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं, इन सबको लेकर मैं अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आगे चल के फिर से वीडियो बना लेंगे, लेकिन अभी टेक्निकल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो सेम चीज यहां पर होती हुई साफ साफ नजर आती है। और जैसे ही ये जो रिसेंट हाई बना था, जहां से नीचे आना शुरू किया था, अगर वहां तक स्टॉक प्राइस ऊपर वापस से चला जाता है,
जो मुझे नहीं लगता 6 मंथ्स तो बहुत बड़ी बात है, उससे बहुत पहले चला जाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ्स भी लग जाए तो भी यहाँ पर 32% का गेन नजर आता है और आज फिर से वॉल्यूम आनी शुरू हुई है और पहले भी यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में एक अपसाइड मूवमेंट नजर आई थी। तो यहाँ से स्ट्रेंथ नजर आती है, 32% साफ साफ नजर आता है कि जो रिट्रेसमेंट हुई थी दैट इज ओवर एंड इट हैज स्टार्टेड गोइंग अप विद द ओवरऑल इंडेक्स। और अगर हमें एक बात और पता हो, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, 20% का उन्होंने यहाँ पर अपसाइड मींस ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर। अगर हम क्वार्टर को एनालाइज करें तो वो एक अच्छी बात है। सेकंड स्टॉक यहाँ पर सेम इसी तरह की ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आता है, बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ इंडिया में हम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया पूरा ही टाइप कर लेते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन हम यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे, एक बार एनएससी का चार्ट ओपन करेंगे ना कि बीएससी का, क्योंकि एनएससी के ऊपर ज्यादा लिक्विडिटी होती है और ज्यादा अच्छे से चीजें नजर आती हैं। और बैंक ऑफ इंडिया में भी सेम ही यहाँ पर सीन था, जो हाई बना था दैट वाज ऑन 14 दिसंबर द सेम टाइम और हाईएस्ट एवर लेवल वाज 103, राइट नाउ कोटिंग एट 79.95। करंट प्राइस से लेकर अगर 3.55 तक चला जाए तो यहां से सेम 25-30% का यहां से गेन नजर आता है। सो दिस इज अगेन 30% गेन, 29.44%। सो पहले हमने बात की यूनियन बैंक की, सेकंड स्टॉक है सेम बैंक ऑफ इंडिया। इसमें भी सेम ही चीजें आप देख सकते हो कि इससे पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली थी और बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ थी। जो रिट्रेसमेंट आना शुरू हुआ वो रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी के साथ था, अदरवाइज इंडिविजुअल बैंक में कोई दिक्कत नहीं थी, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। वापस से यहां पर एक रेंज को यहां से ब्रेकआउट भी दिया आज, कि जो एक रेंज में लास्ट 10 डेज से ये ट्रेड कर रहा था, वहां से एक ब्रेकआउट भी नजर आया जो अपने आप में फिर से बुलिश है। और फर्स्ट लेवल ऑफ रेसिस्टेंस इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया, सेकंड लेवल ऑफ रेसिस्टेंस इसने आज यहां पर ब्रेकआउट दिया। तो ये ब्रेकआउट्स आना स्टार्ट हो रहे हैं और ब्रेकआउट्स एक्चुअल में पिछला वाला जो इन्होंने यहां पर हाई बनाया था, जहां से रिट्रेसमेंट आना शुरू हुआ था, उससे नीचे ही है। तो जो लेटेस्ट हाई बने थे जहां से रिट्रेसमेंट आना शुरू हुआ, हम वहां तक के ही टारगेट की बात कर रहे हैं, उससे ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं। और वहां तक स्टॉक प्राइस का ऊपर चले जाना टेक्निकली बड़ा आसान होता है। और थर्ड स्टॉक की हम बात कर रहे हैं यहां पर पंजाब नेशनल बैंक की, पीएनबी। पीएनबी में भी सेम सीन है, जो हाई बना दैट वाज 62 एंड इट वाज आल्सो अगेन ऑन द सेम टाइम 15 दिसंबर। यहां पर भी नीचे स्टॉक प्राइस आना शुरू हुआ और इसमें भी एक रेंज में स्टॉक प्राइस चल रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे। और रेंज में चलने के बाद यहां से ब्रेकआउट नजर आया, तो टेक्निकली यहां पर भी ब्रेकआउट आना शुरू हो गया है सेम तरीके से। और करंट प्राइस से लेकर अगर रिसेंट हाई तक देखें तो इसमें हमें 27% का एक अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। सो दीज आर द थ्री स्टॉक्स। यहां पर नंबर 1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें हमें एक 32% का अपसाइड नजर आया। सेकंड स्टॉक है हमारा बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया में भी हमें 30% का ही अपसाइड नजर आया, 29% था इसमें एग्जैक्टली अगर हम बात करें। एंड थर्ड इज आर पंजाब नेशनल बैंक में 27% का हमारा अपसाइड है। सो दीज आर थ्री स्टॉक्स, those were down just because of the fall in the बैंक निफ्टी। इंडिविजुअली कोई दिक्कत नहीं थी और उससे पहले अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहे थे। तो ये उस तरह का टेक्निकल एनालिसिस है जो स्ट्रीट स्मार्ट होता है कि विद इन 6 मंथ्स। अब यहाँ पर 6 मंथ्स में होगा क्या बेसिकली, क्योंकि एक रिजल्ट्स तो मार्च क्वार्टर के अब ड्यू हैं ही, जो किसी भी टाइम अब आ सकते हैं। तो एक रिजल्ट तो ये हो गए, फिर उसके 3 मंथ्स बाद सेकंड क्वार्टर मींस नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाएंगे और आफ्टर 6 मंथ्स यहाँ पर थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो बेसिकली 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स तक आ जाएंगे। और क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्रीज में स्पेशली जो अपनी पीएसयू बैंक्स हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे आते जा रहे हैं, क्योंकि एनपीए यहाँ पर कम होता जा रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहे हैं कंपनीज के, जिसपे एक बार को पोज भी लग गया था इन्फ्लेशन के चलते। ऑफ कोर्स जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ जाते हैं तो कंपनीज अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर थोड़ा सा रोक लगाती है, लेकिन वापस से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर से पेस पकड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पर रुकता हुआ नजर आता है और इंटरेस्ट रेट भी आरबीआई ने लास्ट मीटिंग में बढ़ाए नहीं है।
तो ये टेक्निकल चार्ट्स हैं 3 स्टॉक्स के। तो ये क्विक मनी के लिए यहाँ पर क्विक मनी डजंट मीन द इंट्राडे। अगर 30% हमारा पैसा बन जाए विद इन 6 मंथ्स तो मैं इसको क्विक मनी ही कहता हूँ। दिस इज ए मीन्स अमेजिंग मनी। इतना अगर पैसा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मार्केट के चलते आती रहती हैं। लास्ट 1.5 ईयर में उतना ज़्यादा पैसा नहीं बना जो नेचुरल है, ऑपरेटर्स का भी नहीं बना। ऑपरेटर्स के मीन्स जब सारे स्टॉक्स ही नीचे हैं तो ऑपरेटर भी कोई नया स्टॉक तो लेकर आएंगे नहीं जो ऊपर जाएगा। सो आई विल कीप ऑन शेयरिंग गुड आइडियाज विद यू फॉर लर्निंग। आप यहाँ पर सीखते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।